हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने व्यतिकरण, विवर्तन पढ़ लिया है और अब हमारा ध्रुवण टॉपिक चल रहा है। देखो, ध्रुवण की परिभाषा क्या होती है कि प्रकाश सदिश कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में सीमित करने की प्रक्रिया ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपन तल और ध्रुवण तल के बारे में। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। देखो, कंपन तल क्या होता है? समतल ध्रुवीय प्रकाश में वह तल जिसमें विद्युत सदिश की कंपन, मतलब इसमें कंपन तल वह होता है जिसमें विद्युत सदिश की कंपन हो। देखो, नाम से स्पष्ट है कंपन कि इसमें प्रकाश सदिश की कंपन होनी चाहिए, विद्युत सदिश की कंपन होनी चाहिए तथा तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा भी होनी चाहिए, दोनों स्थित हों। तो वह तल जिसमें विद्युत सदिश कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा दोनों स्थित हों कंपन तल कहलाता है। अब देखो, ध्रुवण तल क्या होता है? वह तल जिसमें तरंग संचरण की दिशा स्थित हो, जिसमें केवल तरंग संचरण की दिशा स्थित हो जबकि विद्युत सदिश न हो। ठीक है, तो ध्रुवण तल में केवल तरंग संचरण की दिशा होती है और इसमें विद्युत सदिश नहीं होता है, ध्रुवण तल कहलाता है। देखो, इस चित्र में हम ये बात समझेंगे। जैसे कि ये चित्र बना हुआ है, तो यहाँ पर ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, यहाँ से ये अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ से ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है। तो जब ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है तो इसमें देखो दोनों तल हैं, कंपन तल भी है और इसमें ध्रुवण तल भी है। तो देखो, कंपन तल ये वाला है, जो रेड लाइन है वो कंपन तल है और जो ये ब्लू है वो क्या है? ध्रुवण तल दर्शाया गया है। देखो, कंपन तल क्या होता है? जिसमें विद्युत सदिश कंपन, देखो विद्युत सदिश कंपन होने चाहिए। देखो, ये वाली क्या है? ये समांतर लाइन क्या है? ये विद्युत सदिश कंपन दर्शाए गए हैं। देखो, इसमें ऊपर की तरफ विद्युत सदिश आ रहा है। ठीक है, और तरंग संचरण की दिशा भी है इसके अंदर। जो कंपन तल है इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ विद्युत सदिश कंपन भी है और इस तरफ से ये तरंग संचरण भी जा रही है, तरंग भी जा रही है। तो तरंग संचरण की दिशा भी है और विद्युत सदिश कंपन दोनों हैं। तो ये क्या हो गया? कंपन तल हो गया। अब देखो, इसके लंबवत क्या होता है? ध्रुवण तल होता है। ये देखो, ये ऊपर की तरफ है, ये वाई अक्ष की तरफ है और ये केवल एक्स अक्ष की तरफ है। जो ध्रुवण तल ना, ये वाला जो कि लगभग समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, वो एक्स अक्ष की तरफ है, केवल एक्स अक्ष की तरफ है, मतलब एक्स प्लेन में है ये। और जबकि जो ये है ए बी सी डी जो है वो वाई प्लेन में है, ऊपर की तरफ। तो ध्रुवण तल में केवल तरंग संचरण स्थित है क्योंकि ये एक्स अक्ष की तरफ है। तो इसमें विद्युत सदिश नहीं है क्योंकि विद्युत सदिश कहाँ है? वाई की तरफ है। तो विद्युत सदिश जो है वो वाई अक्ष की तरफ है और जो ध्रुवण तल है वो केवल एक्स अक्ष की तरफ है, इसलिए इसमें केवल तरंग संचरण की दिशा होती है, इसमें विद्युत सदिश कंपन नहीं होते हैं। जबकि ध्रुवण एक कंपन तल में क्या होता है? विद्युत सदिश की कंपन तथा तरंग संचरण, इस देखो इसमें तरंग संचरण भी स्थित है। तो यहाँ पर दोनों स्थित हैं। तो ये हो गया कंपन तल और ये हो गया ध्रुवण तल। देखो, यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो तो दिखाया गया है कंपन तल और ई एफ जी एच क्या दिखाया गया है? ध्रुवण तल। देखो, इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है कि देखो ये जो है कंपन और ये जो है ध्रुवण, दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबवत क्यों होते हैं भाई? क्योंकि देखो, विद्युत सदिश के जो कंपन ना वो वाई अक्ष की तरफ होते हैं, विद्युत सदिश कंपन क्या होते हैं? वाई अक्ष की तरफ होते हैं। और जबकि जो ध्रुवण तल है वो तरंग संचरण की दिशा की तरफ आ रहा है, तरंग संचरण की दिशा की तरफ आ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि तरंग संचरण की दिशा और ये विद्युत सदिश जो कि विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में। ये मैक्सवेल ने बताया था। तो देखो, नोट, कंपन तल व ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कंपन तल व ध्रुवण तल के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समतल ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करने की विधियां। देखो, इसमें 5 विधियां हैं: परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, परिकिरण द्वारा। देखो, परावर्तन द्वारा, यदि हम यदि परावर्तित प्रकाश यदि परावर्तित प्रकाश क्या हो? ध्रुवित प्रकाश हो तो वो होता है ब्रूस्टर नियम। और यदि अपवर्तन द्वारा प्राप्त करें तो ये दूसरी विधि हो जाएगी द्विवर्णता। ये हम आगे पढ़ेंगे
द्वि अपवर्तन, इसमें दो किरणें प्राप्त होती हैं, दो किरणें, और ये परकिरण द्वारा पढ़ेंगे आगे हम। देखो पहला पॉइंट क्या है, परावर्तन द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, परावर्तन द्वारा। देखो ब्रूस्टर नियम, देखो जैसे कि ये एक्स एक्स है, एक्स एक्स, और ये है वाई एक्स, ठीक है। तो ये अध्रुवित प्रकाश है, आपतित अध्रुवित प्रकाश, जिसको ध्रुवित करना है हमें। तो ब्रूस्टर ने क्या बताया, देखो ब्रूस्टर ने क्या बताया कि किसी पारदर्शी माध्यम पर एक विशेष आपतन कोण, किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, पानी आदि पर एक विशेष आपतन कोण आईपी पर आपतित होता है, ठीक है। विशेष आपतन कोण होना चाहिए, विशेष आपतन कोण आईपी पर, जहां आईपी क्या है, ध्रुवण कोण। तो एक विशेष आपतन कोण आईपी पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है, परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है। तो यदि जो अध्रुवित प्रकाश है वो एक विशेष कोण, विशेष आपतन कोण पर आपतित होता है, तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो एक यहाँ पर ये विशेष आपतन कोण से आना चाहिए प्रकाश, जो है, जो अध्रुवित प्रकाश है वो एक विशेष आपतन कोण से आपतित होना चाहिए, ताकि ये परावर्तित प्रकाश जो है, ये परावर्तित प्रकाश जो है वो पूर्णतः ध्रुवित प्राप्त हो, ठीक है। तो ब्रूस्टर ने बताया कि पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए एक विशेष आपतन कोण होना जरूरी है, तभी जाकर के पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश से, परावर्तित पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश से मिलेगा। अब देखो ये इसमें पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हो गया, और ये इसमें अपवर्तित है, अपवर्तित आंशिक ध्रुवित प्रकाश। तो ये हो गया इसमें परावर्तित पूर्णतः ध्रुवित, और ये अपवर्तित आंशिक ध्रुवित है। देखो आंशिक कैसे है और ये पूर्णतः कैसे है, देखो इसमें केवल डॉट 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 दर्शाया गया है, और इसमें डॉट भी है और ये समांतर रेखाएं भी हैं। तो डॉट का मतलब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, डॉट का मतलब होता है लंबवत कंपन, कागज के तल के लंबवत कंपन, जबकि इसमें क्या है, डॉट डॉट मतलब कागज के तल के लंबवत कंपन भी हैं और कागज के समांतर भी हैं। तो समांतर और लंबवत दोनों होंगे, तो इसमें कोई एक विशेष दिशा नहीं हुई, एक विशेष दिशा नहीं हुई, क्योंकि इसमें लंबवत कंपन और समांतर कंपन दोनों स्थित हैं। तो इसलिए ये आंशिक ध्रुवित हो गया। ध्रुवित तो है कि इसमें केवल दो ही दिशाएं हैं, लेकिन आंशिक ध्रुवित है, और इसमें केवल एक दिशा है, डॉट 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 डॉट, जो कि लंबवत है, अतः ये पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है। तो ये ब्रूस्टर ने बताया था कि एक विशेष आपतन कोण पर प्रकाश को आपतित करने पर हमें पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये देखो परावर्तन में क्या खासियत होती है कि ये आईपी और आईपी की आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आईपी यहाँ पर क्या ब्रूस्टर कोण है, आईपी यहाँ पर क्या है, ब्रूस्टर कोण कहलाता है, या ध्रुवण कोण भी कहते हैं इसको हम। तो देखो ध्यान रहे, इसमें जो पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश है, परावर्तित जो है और अपवर्तित, तो परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। परावर्तित व अपवर्तित किरणें जो होती हैं वो परस्पर लंबवत प्राप्त होती हैं, परस्पर लंबवत। इस बात को हम आगे सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ब्रूस्टर नियम है, म्यू इक्वल टू 10 IP, ठीक है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू जो ये माध्यम लिया गया है जिसमें ये अपवर्तित किरण जा रही है, तो जिसमें अपवर्तन हो रहा है वो जिसका अपवर्तनांक म्यू है, और ये है परावर्तित माध्यम, ठीक है। तो देखो इसमें परावर्तन द्वारा हमने पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर लिया है, जिसकी केवल एक ही दिशा है, ठीक है। हमने इसमें ब्रूस्टर नियम काम में लिया है। वो ब्रूस्टर नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 IP, कि जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो ध्रुवण कोण आईपी, ध्रुवण कोण आईपी, पी का मतलब यहाँ पोलराइजेशन एंगल है, पोलराइजिंग एंगल, और टेंजिया स्पर्शा। तो जो आईपी है, ध्रुवण कोण की जो स्पर्शा है वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ध्रुवण कोण की जो स्पर्शा है टेन, वो माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। तो परावर्तित प्रकाश किरण व अपवर्तित प्रकाश किरण परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो हम ब्रूस्टर नियम को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये हमने क्या पढ़ा, कंपन तल व ध्रुवण तल के बारे में पढ़ा। तो दोनों में खास अंतर क्या होता है कि कंपन तल जिसमें विद्युत सदिश कंपन और तरंग संचरण दोनों हो, और इसमें केवल क्या होता है, तरंग संचरण अकेला होता है, तरंग संचरण की दिशा अकेली होती है। और ये हमने 5 विधियां हैं समतल ध्रुवीय प्रकाश से प्राप्त करने की, 5 विधियां, परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, द्विवर्णता द्वारा, द्वि अपवर्तन द्वारा, और प्रकीर्णन द्वारा। वो थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया,
परावर्तन द्वारा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।